नमस्कार दोस्तों, बेटा आज सब कुछ दूंगा, जो चाहिए वह मिलेगा। यह औरत नहीं अपनी पत्नी बनकर काम करेगी और घर के सभी सदस्य को खुश कर देगी। ऐसा स्त्री आपके घर पर आ रही है और आपको भी जानकारी है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो आज यह मौका मिला रहा है। दिल का बात खुलकर बोल दो, तब देखो क्या खेल होता है। हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज, जय श्री कृष्ण। आज जो वचन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसे सिर्फ एक साधारण भविष्यवाणी मत समझिए। आज मैं भगवत गीता को साक्षी मानकर श्री कृष्ण के नाम की सौगंध खाकर कहता हूं, आज शाम ठीक छठी की 40 के बाद तुम्हारे जीवन काल में 4 बड़ी घटनाएं हर हाल में होकर रहेंगी। अगर मेरे मुख से निकला एक भी वाक्य व्यर्थ गया तो समझ लेना कि मैं गीता का अधिकारी नहीं रहा। दोस्तों, गीता में भगवान कहते हैं, कभी मत सोचो तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जाता है। हर कर्म का फल समय पर मिलता है। आज वही दिव्य समय तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। तुमने बरसों तक जो आंसू पीकर अंदर दबा दिए, जिन सपनों को मजबूरी में दफना दिया, जिन अपमानों को चुप रहकर सहा, उन सब का हिसाब आज ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में लिखने वाला है। आज की यह संध्या कोई साधारण संध्या नहीं है। आज का 6:40 तुम्हारे लिए केवल घड़ी की सुई नहीं, बल्कि किस्मत की चाबी बनने वाला है। देखिए दोस्तों, मैं न आपको डराने आया हूं, न झूठा दिलासा देने। मैं तो बस वह सत्य सुना रहा हूं जो ग्रहों की चाल और गीता के ज्ञान को जोड़कर सामने आया है। जब जब धरती पर न्याय बढ़ता है, जब जब किसी सरल हृदय इंसान को उसकी मेहनत के बाद भी उसका फल नहीं मिलता, तब तब ईश्वरीय न्याय अदृश्य रूप में सक्रिय होता है। और आज वही न्याय तुम्हारी कुंडली में 4 स्वरूप में उतरने वाला है। पहला स्वरूप तुम्हारे शत्रुओं के पतन का है। दूसरा स्वरूप तुम्हारे धन और सम्मान के पुनर्जन्म का है। तीसरा स्वरूप रिश्तों में टूटे भरोसे की मरम्मत का है। और चौथा स्वरूप तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे घर और तुम्हारे भाग्य पर छाए अंधकार के पूर्ण अंत का है। लेकिन याद रखना, जैसा कि गीता में स्पष्ट कहा गया, परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। यदि तुम भीतर से तैयार नहीं हो, तो बाहर का चमत्कार भी दरवाजे से लौट जाएगा। इसलिए अगले कुछ ही मिनटों को तुम्हारे जीवन के सबसे कीमती क्षण मानकर मेरी हर बात आत्मा में उतार लो। हो सकता है तुम सोच रहे हो, हम तो सालों से संघर्ष कर रहे हैं, फिर आज ही क्यों? तो सुनो, आज ग्रहों का जो संयोग बना है वह केवल गणित नहीं, यह करुणा का परिणाम है। तुम्हारे अच्छे कर्मों, तुम्हारे रोके हुए क्रोध, तुम्हारी चुपचाप की गई मदद, तुम्हारी मां की दुआएं, तुम्हारे पिता की थकी हुई आंखों के सपने, इन सब ने मिलकर ब्रह्मांड से यह विशेष मुहूर्त तुम्हारे नाम पर लिखवा लिया है। आज शाम 640 के बाद पहला परिवर्तन वहां से शुरू होगा जहां से तुमने उम्मीद सबसे कम रखी थी। जिस दिशा से तुमने हमेशा ताने सुने, वही दिशा अब तुम्हारे सम्मान की गवाही देगी। जो लोग तुम्हें कम आंकते रहे, जो तुम पर विश्वास नहीं करते थे, जो तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही लोग तुम्हारे नाम के उदाहरण देंगे। लेकिन इसका बीज आज इसी पल तुम्हारे निर्णयों से बोया जाएगा। गीता कहती है, जो भय छोड़कर श्रद्धा के साथ एक कदम बढ़ाता है, उसके लिए स्वयं प्रकृति रास्ते बना देती है। आज तुमसे केवल 3 छोटे काम मांगे जा रहे हैं। अपने मन से नकारात्मकता का त्याग, अपने हृदय में विश्वास की लौ और अपने कर्म में थोड़ी सी सजगता। बस इतना भर कर लिया तो यह 4 घटनाएं ना भविष्यवाणी रहेंगी, न संभावना, बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्चाई बनेगी। दोस्तों, पहले थोड़ा अतीत की ओर झांकते हैं। ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या ऐसा नहीं हुआ कि कई बार काम बनाने के ठीक पहले टूट गया, बिना कारण झगड़े बढ़ गए, घर में बैठे बैठे घबराहट, बेचैनी, अनचाहा डर महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे पैसे, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी बारी मुस्कान को रोक रही है। तो सुनो, यह सब कल्पना नहीं थी, यह कर्म और ग्रहों की मिलीजुली प्रतिक्रिया थी, जिसे आज शाम
640 के बाद 4 झटकों में काटा जाएगा। पहली बड़ी घटना तुम्हारे छुपे हुए शत्रुओं से जुड़ी है, जो मुस्कुराकर गले लगे, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी वारी हार देखना चाहते थे, जो मीठे शब्द बोलकर तुम्हें गलत सलाह देते रहे, जो तुम्हारे विश्वास को हथियार की तरह इस्तेमाल करते रहे। आज संध्या के बाद उन चेहरों से नकाब हटने शुरू हो जाएंगे। संकेत बहुत सूक्ष्म होंगे लेकिन स्पष्ट होंगे। कोई अचानक बातों में फिसल जाएगा, कोई तुम्हारे सामने किसी और का नाम लेकर जलन दिखा देगा, कोई तुम्हारी सफलता की खबर सुनकर खुशी छुपा नहीं पाएगा। समझ लेना, वही तुम्हारे भाग्य का पहला कांटा है जो निकलने वाला है। लेकिन यहाँ गीता का एक नियम लागू होगा, द्वेष मत पालो। जब तुम्हारा शत्रु सामने आए, उसके प्रति नफरत से नहीं, सच की दृष्टि से देखना, क्योंकि आज जो पहली घटना होगी वह केवल तुम्हें दुश्मन दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यह सिखाने के लिए भी है कि आगे किसके साथ रास्ता नहीं चलना। अगर तुमने बदला लेने की आग जलाई तो यह योग कमजोर पड़ जाएगा। अगर तुमने बस पहचान लिया और मन से उसे ईश्वर को सौंप दिया तो यही योग तुम्हें ऊंचाइयों तक उठाएगा। देखिए दोस्तों, मैं गीता के सौगंध से कह रहा हूं, आज शाम 6:40 के बाद तुम्हारे जीवन का वह अध्याय खुलने वाला है जिसमें तुम मजबूरी के पात्र नहीं बल्कि नायक बनकर लिखे जाओगे। अब तक तुम्हारे साथ जो हुआ वह परिस्थितियों का खेल था। अब जो होने जा रहा है वह तुम्हारे जागे हुए चैतन्य का परिणाम होगा। दूसरी बड़ी घटना धन और सम्मान से जुड़ी है, लेकिन उसकी जड़ तुम्हारी सोच में है। बरसों से तुमने अपने बारे में जो गलत धारणाएं बना ली, मैं कमजोर हूं, मेरे बस की बात नहीं, मेरे नसीब में इतना ही लिखा है। आज यही वाक्य तुम्हारी समृद्धि की सबसे बड़ी दीवार बने हुए हैं। आज शाम के बाद ऐसा अवसर, ऐसी सूचना या ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा जो तुम्हें इन दीवारों पर पहली चोट मारने का मौका देगा। यह नया काम हो सकता है, संगीत, कोई पुराना रुका हुआ पैसा हो सकता है, किसी पुरानी चीज की कीमत अचानक बढ़ जाने की खबर हो सकती है, या कोई ऐसा गुरु या मार्गदर्शक जो तुम्हें पैसों की सही दिशा दिखाए। लेकिन याद रखना, जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। सिर्फ संकेत देखना काफी नहीं। आज की शाम, आज की रात और आने वाला सुबह तुम्हारे निर्णयों की परीक्षा होगी। अगर तुमने डरकर फिर वही पुरानी गलती दोहराई तो यह दूसरा योग केवल दस्तक देकर चला जाएगा। यदि तुमने हिम्मत से, संयम से और ईमानदारी से एक कदम आगे बढ़ाया तो आने वाले वर्षों में लोग कहेंगे, उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई थी। दोस्तों, मैं आपसे कोई शुल्क, कोई चढ़ावा, कोई दिखावा नहीं मांग रहा, बस एक छोटी सी श्रद्धा चाहता हूं। अगर तुम्हें भीतर से लगे कि यह बात तुम्हारे लिए ही कही जा रही है, अगर तुम्हें महसूस हो कि यह शब्द तुम्हारे दिल की धड़कन से मिल रहे हैं, तो अभी इसी क्षण मन ही मन श्री कृष्ण का नाम लो और बोलो, हे प्रभु, आज 6:40 के बाद जो भी 4 घटनाएं मेरे जीवन में आए, मुझे इतना विवेक देना कि मैं सही निर्णय ले सकूं। और हां, जैसे तुम दूसरों का भला चाहोगे, जैसे तुम यह संदेश किसी जरूरतमंद तक पहुंचाओगे, वैसे ही तुम्हारी किस्मत की गति भी तेज होगी। क्योंकि गीता का एक और सिद्धांत है, जो दूसरों के लिए प्रकाश बनता है, उसके जीवन से अंधेरा खुद हट जाता है। अब इतना समझ लो दोस्तों, घड़ी की सुई चल रही है। आने वाला 6:40 केवल समय नहीं, एक द्वार है। उस द्वार के उस पार तुम्हारा शत्रु बेनकाब, तुम्हारा सम्मान जागृत, तुम्हारे रिश्ते शुद्ध और तुम्हारी आत्मा गीता के ज्ञान से आलोकित खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब जरा गहरी सांस लो, अपने दिल पर हाथ रखो और तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला शब्द, अगला संकेत और अगली बात तुम्हें सीधे उस मोड़ पर ले जाएगी जहां से तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए दिशा बदल लेगी। अब सुनिए दोस्तों, वही गूढ़ राज्य से आज तक आपकी किस्मत ने आपसे छुपा रखा था। अभी तक मैंने आपको 2 दिशाएं दिखाई, शत्रु का पतन और धन व सिद्धि।
सम्मान का पुनर्जागरण। लेकिन गीता का ज्ञान केवल बाहरी जीत का नहीं, भीतर की शांति का भी है। इसलिए आज शाम 6:40 के बाद जो तीसरी बड़ी घटना आपके जीवन में होगी, वह सीधे आपके दिल, आपके रिश्तों और आपके अकेलेपन से जुड़ी है। ईमानदारी से बताइए, कितनी रातें आपने तकिए में चेहरा छुपाकर काटी हैं, जब आप हंस तो रहे थे पर अंदर से टूट रहे थे, जब अपने ही लोग अपने नहीं लगे, जब जिस पर भरोसा किया उसी ने पीठ फेर ली। गीता कहती है, जिसे तुम अपना मानते हो वह शरीर भी एक दिन साथ नहीं देता। फिर लोग क्या देंगे? यह सुनकर दर्द होता है, लेकिन आज उसी दर्द पर मरहम लगाने का समय आ गया है। आज शाम 6:40 के बाद तीसरी महाघटना इस रूप में प्रकट होगी कि आपका एक ऐसा रिश्ता जो पूरी तरह टूट चुका था, या जिसके बारे में आपने मन में निर्णय कर लिया था कि यह अब कभी नहीं जुड़ सकता, वहीं से नया अध्याय शुरू होगा। यह कोई जादू नहीं, यह कर्म और समय का मिलन है। कोई पुराना मित्र अचानक संदेश भेज सकता है। कोई रिश्तेदार जो आपसे नाराज था अचानक आपकी चिंता कर सकता है। कोई साथी जो आपको गलत समझ बैठा था अपनी गलती स्वीकार कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यहां गीता का सबसे बड़ा सिद्धांत लागू होगा। क्षमा वीरों की शोभा है। यदि तुमने अहंकार से जवाब दिया, अगर तुमने बदले की भाषा में अगर तुमने कहा अब याद आया, तो समझ लो यह तीसरी घटना वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि तुमने शांत मन से, संयम से, आत्मसम्मान रखते हुए उत्तर दिया, तो जो रिश्ता जुड़ जाएगा वह आगे चलकर तुम्हारे जीवन की सबसे मजबूत दीवार सिद्ध होगा। यही तीसरी घटना है, टूटे भरोसे का पुनर्जन्म। लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने दिल को थोड़ा बड़ा कर सको। अब बात करते हैं चौथी और सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली घटना की, जो आज शाम 6:40 के बाद तुम्हारे घर, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे जीवन मार्ग पर घटित होगी। कभी सोचा है घर साफ हो, सब ठीक हो, फिर भी एक भारीपन सा लगता है। अचानक बिना कारण मन उदास हो जाता है। कभी बेवजह बीमारी, कभी बेवजह खर्च, कभी बिना वजह झगड़ा, कभी बिना वजह निराशा। यह केवल ग्रहों की चाल नहीं, यह उस नकारात्मक परत का असर है जो सालों से तुम्हारे घर की दीवारों और तुम्हारे विचारों पर चढ़ती चली गई है। आज गीता को साक्षी मानकर कहता हूं, जैसे ही घड़ी की सुई 6:40 को छुएगी, यदि तुमने उस समय अपने घर में, अपने कमरे में या जहां भी तुम हो, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके नमो भगवते वासुदेवाय या नमः शिवाय का स्मरण कर लिया, तो उसी क्षण से चौथी घटना शुरू हो जाएगी। अंधकार की परतें धीरे धीरे हटने लगेंगी। तुम्हें लगेगा जैसे भारी बोझ हल्का हो रहा है, जैसे मन में अनजाना डर कम हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे सिर पर रखकर कह रहा है, डर मत, मैं साथ हूं। मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा, यह तुम्हारे लिए एक स्पष्ट संकेत और साधारण सा उपाय भी है। आज संध्या 6:40 के आसपास या तुरंत बाद, जहां तक संभव हो सके, अपने घर के पूजा स्थान में एक छोटा सा दीपक अवश्य जलाओ। तेल हो या घी जो उपलब्ध हो, पर दीपक जलाते समय मन में एक वाक्य अवश्य बोलना, कि प्रभु आज से मेरे घर में केवल सत्य, प्रेम और समृद्धि का प्रकाश रहे। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का यहां ठिकाना ना रहे। विश्वास रखना, यह केवल रस्म नहीं होगी, यह तुम्हारे और परमात्मा के बीच की प्रतिज्ञा होगी। गीता कहती है, जो मेरी शरण में आता है, मैं उसके अधूरे काम भी पूरा करने का उत्तरदायित्व लेता हूं। आज से यह वचन तुम्हारे लिए सक्रिय हो जाएगा। बस शर्त इतनी है कि तुम स्वयं को भीतर से थोड़ा बदलने का निर्णय ले लो। अब देखिए दोस्तों, चारों घटनाएं एक ही धागे से बंधी हैं। पहली घटना तुम्हें दिखाएगी कि दुश्मन कौन है। दूसरी घटना तुम्हें दिखाएगी कि क्षमता तुम्हारे भीतर कितनी है। तीसरी घटना तुम्हें दिल का सहारा देगी। चौथी घटना तुम्हें ईश्वर की छत्र छाया का अनुभव कराएगी। और यह सब आज शाम
6:40 के बाद से आने वाले 24 घंटों के अंदर अंदर अलग अलग रूप में प्रकट होगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह बातें सिर्फ दूसरों के लिए हैं, तुम्हारे लिए नहीं, तो याद रखो तुम यूं ही इस वीडियो तक नहीं पहुंचे हो। करोड़ों लोगों में से तुम कुछ चुनिंदा लोग हो जिनके कानों तक यह बात पहुंची है। इसे संयोग मत समझना, यह संकेत है। अब एक छोटी सी बात दिल से सुन लो। अगर तुम्हें सच में विश्वास है कि गीता के सौगंध लेकर कही गई बात खाली नहीं जाती, अगर तुम्हारे भीतर जरा भी आशा जिंदा है, तो अभी मन ही मन बोलो, हे कृष्ण, हे महादेव, हे बालाजी, आज की यह संध्या मैं आपको समर्पित करता हूं। मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे भाग्य के लिए जो भी सर्वोत्तम हो वह आज से मेरे जीवन में घटित होना शुरू हो जाए। और हां दोस्तों, जैसे गीता में कहा गया, जो शुभ ज्ञान को बांटता है वह स्वयं शुभ फल का सबसे बड़ा अधिकारी बनता है। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो टूटा हुआ है, जो अकेला महसूस कर रहा है, जो पैसे, बीमारी या रिश्तों की वजह से परेशान है, तो कंजूसी मत करना, इसे भेज देना, आगे बढ़ा देना, क्योंकि हो सकता है आज तुम्हारे एक छोटे से कदम से संगीत किसी की जिंदगी की दिशा बदल जाए और उसी पुण्य के फल से तुम्हारे घर की किस्मत भी तेजी से घूमने लगे। अब अंत में गीता का ज्ञान ज्योतिषीय समय के साथ जोड़कर तुम्हें आज के दिन का एक संक्षिप्त संकेत दे देता हूं, ताकि तुम्हें पता रहे कि कौन सा समय तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। आज का अभिजीत जैसा शुभ समय प्रातः काल सूरज निकलने के बाद लगभग 7 बजे से 8:30 के बीच विशेष रूप से फलदायी रहेगा। इस समय में किया गया कोई भी शुभ कार्य, नई शुरुआत या महत्वपूर्ण निर्णय अच्छे परिणाम की ओर ले जा सकता है। आज का अशुभ या भ्रमित करने वाला समय दोपहर के आसपास रहेगा, जहां व्यर्थ बहस, गलती से बोले गए शब्द या जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। इसीलिए दोपहर लगभग 2 बजे से 3 बजे तक जितना हो सके संयम में रहना, अनावश्यक निर्णय टाल देना। आज आपका भाग्यांक 9 की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। 9 त्याग, पूर्णता और नया अध्याय खोलने का प्रतीक है। आज यदि तुम्हें कहीं 9, 18, 27 जैसी तिथियां, नंबर या संकेत दिखे, तो उसे यूं ही नजरअंदाज मत करना। संभव है वही कोई अवसर, कोई सूचना या कोई संकेत लेकर आए। आज का शुभ रंग हल्का पीला या केसरिया है, जो ज्ञान, आत्मविश्वास और दिव्य संरक्षण की ऊर्जा को बढ़ाता है। यदि संभव हो, आज शाम 6:40 के आसपास इस रंग का रुमाल, कपड़ा या कोई छोटी सी चीज अपने पास रखना, ताकि जब यह 4 घटनाएं सक्रिय हो तो तुम्हारा मन भी उसी तरंग पर जुड़ सके। दोस्तों, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। समय 6:40 की ओर बढ़ रहा है। ब्रह्मांड अपनी चाल चल चुका है। अब तुम्हें बस विश्वास, संयम और थोड़ा सा साहस दिखाना है। यदि दिल की गहराई से महसूस हो रहा है कि यह बातें तुम्हारे लिए हैं, तो इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। वीडियो को दिल से लाइक कर दो। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह अपने नाम के सम्मान के लिए कर दे और कमेंट में श्रद्धा से लिखो, जय श्री कृष्ण।